शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम इस वेद की चर्चा में ऋग्वेद के ज्ञान सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 71वां सूक्त है, जिसे हम ज्ञान सूक्त के नाम से जानते हैं। इस सूक्त का ऋषि बृहस्पति है और इस सूक्त के मंत्रों का देवता ज्ञान है। इससे वेद का जो ज्ञान के प्रति दृष्टिकोण है, ज्ञान का जो स्वरूप है, उसकी हमें जानकारी होती है। क्योंकि इस संसार में और हमारे में कोई जोड़ने वाली चीज़ है तो वो ज्ञान ही है। यदि हमारे पास ज्ञान न हो तो हमको संसार से कोई जोड़ नहीं सकता। ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे कोई नई वस्तु हमारे पास आती है। वस्तु तो आ गई, लेकिन उसके बारे में हमें पता कुछ नहीं है, तो वस्तु का होना न होना हमारे लिए कोई अर्थ नहीं रखता, कोई मूल्य नहीं रखता। ऐसे ही हमारे पास कोई वस्तु पड़ी है, हमें उसकी पहचान नहीं है। ये पीतल है, सोना है, पत्थर है, या कोई कीमती वस्तु है, कीमती पत्थर है, कीमती धातु है। सब की सब बातें हमारे जानने से संबंध रखती हैं। और तो और जिस संसार में हम जिन माता पिताओं से उत्पन्न होते हैं, उनका संबंध भी उनकी पहचान से, उनकी जानकारी से बनता है। माँ हमें पहचान कराती है कि ये हमारा पिता है, ये हमारा चाचा है, ये हमारा मामा है। तब मनुष्य को पता लगता है कि उसका क्या संबंध है। तो एक समझने की बात यह है, कोई ये कहे कि ज्ञान जो है वो बाद की चीज़ होनी चाहिए या धीरे धीरे पैदा हुआ होना चाहिए। प्रश्न ये है कि क्या परमेश्वर की सृष्टि धीरे धीरे पैदा हुई है? इस पर यदि आप विचार करें तो वेद का एक बड़ा रोचक मंत्र है, उपनिषदों का एक बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसमें दो विचित्र बातें। एक बात यह है कि वो जो बनाता है वो पूर्ण बनाता है, पूरा बनाता है, पूरे को एक साथ बनाता है। और मनुष्य बनाता है, उसको अलग अलग टुकड़ों में बनाता है, टुकड़ों को इकट्ठा करके बनाता है। टाटा बहुत बड़े ट्रक बनाता है, लेकिन सारे ट्रक को एक साथ भी नहीं बनाता और खुद भी नहीं बनाता। उसके बहुत सारे बनाने वाले निर्माता हैं। कोई टायर बना के देता है, कोई लोहे का कुछ बना कर देता है। एक एक पुर्जे को बनाने वाली एक एक कंपनी है जो उसके बना करके उसको देती है। तो उसकी जितनी मशीनें हैं उनमें से हर एक अंग कोई एक व्यक्ति बनाता है, कोई एक कंपनी बनाती है, और वो फिर आकर के सब इसके यहाँ जोड़ दिए जाते हैं। तो संसार में बनने की प्रक्रिया और ईश्वर के द्वारा बनाई गई वस्तुओं की प्रक्रिया में एक भारी अंतर है। मंत्र जब पढ़ते हैं तो ये नहीं समझ में आता ये कह क्या रहा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वो पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, और वो परमेश्वर इस पूर्ण से वो एक पूर्ण को ही पैदा कर देता है। ऐसा लगता है जैसे एक चीज़ से पूर्ण पैदा हो जाए
तो वो चीज़ तो समाप्त ही हो जाएगी, क्योंकि सब चीज़ें तो उसके बनने में काम आ गई। ये सबसे आश्चर्य की बात लगती है। इसलिए जब इस मंत्र का हम अर्थ समझने या जानने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ समझने की बात जो है कि बनाना हमारा भी काम है और बनाना ईश्वर का भी काम है। लेकिन ईश्वर का बनाना पूर्णमदः पूर्णमिदं है। वो इस संसार को देखता है तो ये पूर्ण है, वो स्वयं पूर्ण है, और वो उसके द्वारा दोनों बनाई गई चीज़ें भी पूर्ण हैं। अब पूर्ण किस तरह से है? पूर्ण कैसे बनता है? पूर्ण ऐसे बनता है जो भी वस्तु बनी उसमें कुछ भी शेष नहीं रहता। मनुष्य बना तो पूर्ण मनुष्य बन जाता है, और वृक्ष बना तो पूर्ण वृक्ष बन जाता है, पहाड़ बना तो पूर्ण पहाड़ बन जाता है। मतलब उसमें कोई चीज़ कम या अधूरी नहीं रहती। बल्कि इसको ऐसा समझ सकते हैं आप कि वो टुकड़ों में नहीं बनाता, वो बना करके जोड़ने का काम नहीं करता, वो जुड़े जुड़ाए वस्तु को पूर्ण रूप से बनाता है। चाहे वो मिट्टी का एक ढेला ही क्यों न हो, वो मिट्टी के एक ढेले में भी सब कुछ एक साथ होगा जो उस ढेले में होना चाहिए। अन्न के एक कण में सब कुछ होगा जो एक अन्न के कण में होना चाहिए। तो इस दृष्टि से वो पूर्ण है, तो उसके द्वारा जो कुछ बनाया जाएगा वो पूर्ण होगा। तो जब उसने हमको बनाया, इस संसार को बनाया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हमारे में और संसार में कोई संबंध न बने, क्योंकि संसार हमारे लिए है, हम संसार के लिए हैं। तो ये दोनों के बीच में संबंध हुए बिना दोनों की उपस्थिति व्यर्थ हो जाती है, दोनों का निर्माण ही बेकार हो जाता है। तो यदि किसी के पास कोई वस्तु है, उसे चाहिए, तो मेरे पास ऐसा क्यों है कि कुछ ही वस्तुएं हैं? संसार में तो बहुत वस्तुएं हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है कि मनुष्य जिसकी आवश्यकता समझता है, उपयोगिता समझता है, उसको लेता है, उसको रखता है, उसको प्राप्त करता है, उसको प्राप्त करना चाहता है। और जिसकी उसे आवश्यकता नहीं लगती, उसे लगता है कि इससे मेरा कभी काम नहीं पड़ेगा, तो वो उसकी ओर चिंता नहीं करता, उसे वो नहीं देखता, उसको वो चाहता नहीं। तो इसलिए मनुष्य और संसार, इन दोनों के साथ ही ज्ञान की उत्पत्ति माने बिना और कोई उपाय नहीं है। अब दूसरी बात है, जब परमेश्वर ज्ञान देगा तो वो आधा अधूरा देगा ही क्यों? क्योंकि उसने आधे अधूरी तो दुनिया में कभी कोई चीज बनाई ही नहीं, तो ज्ञान आधा अधूरा क्यों? इसलिए उसका ज्ञान भी आधा अधूरा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने एक पूर्ण अव्यक्ति बनाया है, एक पूर्ण प्राणी बनाया है, एक पूर्ण मनुष्य बनाया है, और उसने एक पूर्ण संसार बनाया है। तो संसार का ज्ञान भी उतना ही पूर्ण होगा जितना संसार है, संसार का ज्ञान उतना ही पूर्ण होगा जितना एक मनुष्य को संसार के ज्ञान की आवश्यकता है। तो इस दृष्टि से संसार है, ज्ञान है, उसका भोक्ता व्यक्ति है, मनुष्य है, प्राणी है, उसका ज्ञान भी पूर्ण है, पूर्णता के से को लिए हुए है, उसमें सब कुछ हो सकता है। तो इस दृष्टि से विचार करते हैं तो वहाँ जो इसका हम पहले विचार कर चुके हैं, इसके पहले मंत्रों में विचार कर चुके हैं कि वो ज्ञान हमको प्राप्त कैसे हुआ। तो अक्षणवंत कर्णवंत, अच्छा है कि हमको भगवान ने आँख दिए हैं, कान दिए हैं, तो आँख और कान, केवल आँख और कान से तो बात नहीं बनती। ये आँख और कान जो इसके लिए जुड़े हुए हैं, जिससे जुड़े हुए हैं, वो भी तो हमारे पास है। तो इसलिए मन है, बुद्धि है, आत्मा है, वहाँ सब ये ज्ञान के साधन हैं, ज्ञान के प्राप्ति के आधार हैं। तो इसलिए ज्ञान के जो तरीके हैं, अक्षणवंत कर्णवंत, ये बाहर के हैं, ये मनुष्य से मनुष्य के लिए हैं, संसार से मनुष्य के लिए हैं। तो संसार के पदार्थों का उपयोग करने के लिए मनुष्य के लिए हैं। तो वो आँख और कान जो हैं वो हमारे ज्ञान के साधन हैं।
ये आँख और कान के साधन का सीधा सा मतलब होता है कि दो तरीके तो हमें पता हैं और मनुष्य उन दो तरीकों से ही एक दूसरे से काम लेता है। अर्थात मनुष्य एक बोलता है, दूसरा सुनता है। एक मनुष्य लिखता है, दूसरा पढ़ता है। तो जो पढ़ता है वो अक्षणवंतः है और जो सुनता है वो शृण्वंतः है। जो श्रोत्र भी जिसके पास है, कर्ण भी जिसके पास है और नेत्र भी जिसके पास है, तो ये उपाय ज्ञान का हुआ कि भाई सुनकर आप जानो, सुनकर देखो, सुनकर पढ़ो। दूसरा हुआ देख कर पढ़ो, देख कर जानो। और परमेश्वर न हमें कोई पुस्तक दे इस तरह की दे रहा है कागज की जो हम आंख से देख लें, न कोई मोह उसका है जो हमारे कान उसके काम आ जाएं। तो वो तीसरा जो उपाय ज्ञान देने का है वो प्रेरणा देने का है, अंदर से देने का है। क्योंकि बाहर का ज्ञान शरीर से आ रहा है, वो भौतिक है, तो भौतिक ज्ञान को शरीर से आना संभव है, शरीर से प्राप्त करना संभव है। किंतु जब आत्मा से ज्ञान आएगा तो आत्मा के पास ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आत्मा का ज्ञान है चेतन का, वो वैसे ही हर जड़ वस्तु को प्राप्त हो जाए। आप कह सकते हैं शरीर भी तो जड़ है, इसको भी तो आत्मा का ज्ञान मिला है, लेकिन इसको एक प्रक्रिया के अंतर्गत मिला है, एक संरचना के क्रम में मिला हुआ है। आत्मा है, बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं, शरीर है, इस तरह से मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जड़ वस्तु किसी भी चेतन से सीधा संबंध बना सके और उससे कोई ज्ञान वो प्राप्त कर सके या उससे कोई निर्देश ले सके या उससे कोई बात कर सके या उससे कोई प्रेरणा ले सके। ऐसा संभव नहीं है। इसलिए परमेश्वर के द्वारा जो ज्ञान आएगा वो निर्माण के रूप में तो संसार में है, पदार्थ के स्वरूप के रूप में तो संसार में विद्यमान है, प्रकाशित है, प्रकट है, बिखरा हुआ है। लेकिन चेतना के रूप में ज्ञान आएगा तो चेतन का ज्ञान चेतन को ही प्राप्त होगा, तो वो आत्मा में ही आएगा, वो हमारे हृदयों में ही प्रकाशित होगा। इसलिए परमेश्वर के ज्ञान को देने का जो तरीका या प्रकार है वो प्रेरणा है। तो इसलिए संसार में तीन तरह से हम देखते हैं ज्ञान को पाया जा सकता है। हम या तो ज्ञान को सुनकर लें, या ज्ञान को हम पढ़ कर लें, या ज्ञान को हम प्रेरणा से लें। तो परमेश्वर हमें ज्ञान प्रेरणा से देता है। और इसलिए परमेश्वर जब भी कोई चीज़ देता है न तो टुकड़ों में देता है, न आधी अधूरी देता है और न व्यर्थ का देता है। जितना ज्ञान मनुष्य को पूर्ण जीवन में, पूर्ण संसार में, पूर्ण काल में आवश्यक है, उतना ज्ञान परमेश्वर ने संसार के लिए दिया हुआ है, जिसको हम वेद कहते हैं, जिसको हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, जिसको हम शाश्वत और नित्य ज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर जो बात कह रहा है, अक्षणवंतः कर्णवंतः सखायो मनोजवेश असमा बभू, मतलब परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान पूरा है, लेकिन हर व्यक्ति का ज्ञान अलग है और अधूरा है। हर व्यक्ति का ज्ञान अलग अलग है और अधूरा है। तो ये अलग अलग होना और अधूरा होना, ये भी अपने आप में एक प्रमाण है, एक तर्क है, एक जानने का एक प्रकार है। और वो प्रकार ये है कि हमारा सबका ज्ञान अलग अलग है। तो ये ज्ञान अलग अलग क्यों है? अलग अलग इसलिए नहीं है कि संसार में अलग अलग स्रोत हैं ज्ञान देने वाले। ज्ञान के स्रोत संसार की वस्तुएं तो अलग अलग हैं, लेकिन क्योंकि वस्तुओं का निर्माता रचयिता एक है, इसलिए ज्ञान का स्रोत भी एक ही है। और जब ज्ञान का स्रोत एक है ऐसा हम मानते हैं, और उसके बाद भी हमारे ज्ञान की भिन्नता है, एक से दूसरे का ज्ञान अलग है, एक ही नहीं, एक ही विषय को जानने वाले अनेक व्यक्तियों का ज्ञान एक विषय का होने पर भी अलग अलग स्तर का है, भिन्न भिन्न है। ये बात ये सिद्ध करती है कि ज्ञान की प्राप्ति का जो स्रोत है, ज्ञान को देने वाला जो मूल है, उसके पास तो ज्ञान पूर्ण है और समग्र रूप में उसके पास विद्यमान है।
किंतु हमारी जो क्षमता है वो अलग अलग होने से, हमारे प्रयत्न अलग अलग होने से, हमारे प्राप्ति के उपाय, समय, परिस्थिति भिन्न होने से हमारा ज्ञान भी भिन्न भिन्न है। एक बालक का ज्ञान, एक युवा का ज्ञान, एक बूढ़े का ज्ञान, एक विषय के विशेषज्ञ का ज्ञान, एक मजदूर का ज्ञान, एक खेती करने वाले का ज्ञान और एक उद्योग वाले का ज्ञान, यह भिन्न क्यों है? क्योंकि उसकी परिस्थिति भिन्न है, हाँ, उसकी आयु भिन्न है, उसका काम भिन्न है, इसलिए वो जिससे जुड़ा हुआ है उतना वो जानता है, उतना वो जान सकता है। तो हमारे सारे संसार में जो हमारी परिस्थिति है कि वो ज्ञान इतना भिन्न है, तो वो भिन्न है और अधूरा है। तो भिन्न है और अधूरा है, ये हमारे अपने अधूरेपन को और हमारी भिन्नता को बता रहा है। अर्थात हम ज्ञान प्राप्त करने वाले सारे एक नहीं हैं, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन एक नहीं हैं। एक नहीं हैं, इसलिए हमारा सबका ज्ञान अलग अलग है। यदि हम एक होते तो सबको एक साथ ज्ञान होता, सबको एक जैसा ज्ञान होता और सब एक जैसा ही उस ज्ञान का उपयोग करते, किंतु ऐसा नहीं है। ज्ञान हमारा एक जैसा नहीं है, ज्ञान हमारा एक साथ नहीं मिला हुआ है और हमारा ज्ञान हम एक साथ एक ही तरह से काम में भी नहीं लाते हैं। हर व्यक्ति अपने ज्ञान को, प्राप्त ज्ञान को अपने उपयोग में लाने के लिए बिल्कुल अलग अलग प्रकार अपनाता है। तो ये अलग अलग प्रकार अपनाना हमारे अलग अलग अस्तित्व का और हमारे अलग अलग क्षमता का सबसे बड़ा परिचायक है। इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो हमारे ज्ञान की हमारे अंदर जो भिन्नता है, हमारे ज्ञान की हमारे अंदर जो अलग अलग प्रवृत्ति और परिस्थिति है, उसका बोध हमको इस मंत्र से होता है। वो कहता है कि हमारे ज्ञान के उपयोग के जो साधन हैं, शरीर के रूप में जो हमारे पास प्राप्त हैं, जिसे हम आँख कहते हैं, नाक कहते हैं, कान कहते हैं, त्वचा कहते हैं, जिह्वा कहते हैं, जिनसे हम शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध का ज्ञान करते हैं, और ये ज्ञान हमको प्राप्त होता है, तो उसकी सिद्धि एक मुख्य बात से होती है कि ये ज्ञान की भिन्नता, ज्ञान का स्तर का अलग होना, ये हमारी परिस्थिति से अलग अलग ज्ञान का मिलना, ये हमें ये बता रहा है कि हमारे ज्ञान के अधूरेपन से हमारे अधूरेपन का बोध होता है, हमारी अल्पज्यता का बोध होता है, हमारे एक देशित्व का बोध होता है, हमारी जो साधन हैं उनकी असमर्थता, अक्षमता का बोध होता है। तो इस दृष्टि से जब विचार करते हैं तो ये रहस्य हमारी समझ में आता है कि परमेश्वर का ज्ञान पूर्ण है और हम उसके अपूर्णता के प्रमाण हैं, और उसको अपूर्णता हमारे कारण से है, उसके कारण से नहीं है। इसलिए वहाँ कहा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस बात की व्याख्या इस ऋग्वेद के मंत्र में अक्षणवन्तः कर्णवन्तः सखाय इस पंक्ति में देखने को प्राप्त होती है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।